ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में और अधिक पारदर्शिता लाने, लोक लुभावते दावों के कारण होने वाली धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से राजस्थान रियल एस्टेट अथॉरिटी रेरा ने कई बड़े फैसले किए हैं। किस तरह से फैसले रियल एस्टेट पर असर डालेंगे, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की हाल ही में बैठक हुई। राजस्थान रेरा चेयरमैन वीन गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रेरा से जुड़े नियमों की प्रभावी पालना करने, विभिन्न प्रक्रियाओं में आ रही व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिहाज से कई फैसले लिए गए। ये फैसले किए राजस्थान रेरा की बैठक में। प्रमोटर्स को प्रोजेक्ट के विज्ञापन में रखने होंगे बड़े फॉन्ट साइज। बड़े फॉन्ट साइज में विज्ञापन में दिखाना होगा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। विज्ञापन में जितने फॉन्ट साइज में होगी प्रोजेक्ट की डिटेल, उतने ही फॉन्ट साइज में दिखाने होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर और रेरा वेबसाइट एड्रेस। साथ ही स्पष्ट तौर पर क्यूआर कोड भी विज्ञापन में दिखाना होगा ताकि कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से स्कैन कर जान सके प्रोजेक्ट डिटेल। इसके मुताबिक विज्ञापन के ऊपरी दाईं तरफ के चौथाई भाग में होगा जरूरी विज्ञापन में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, रेरा का वेबसाइट एड्रेस और क्यूआर कोड को रखना होगा जरूरी। रियल एस्टेट एजेंट को भी अपने नाम के डिस्प्ले में करनी होगी इसकी पालना। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि राजस्थान रेरा अब जारी नहीं करेगा एक्सेप्शन सर्टिफिकेट्स। ऐसे प्रोजेक्ट जिनके पूरा होने तक प्रमोटर नहीं करते हैं बुकिंग, प्रोजेक्ट की इकाइयों के बेचान के लिए नहीं करते हैं बुकिंग, इसके लिए प्रोजेक्ट का विज्ञापन भी नहीं करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जारी किया जाता है एक्सेप्शन सर्टिफिकेट्स। बैठक में चर्चा की गई कि ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें एक्सेप्शन सर्टिफिकेट तो जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इकाइयों के बेचान के लिए की गई बुकिंग एग्रीमेंट फॉर सेल के प्रारूप में बदलाव करने का भी फैसला लिया गया। ग्रुप हाउसिंग और प्लॉटेड डेवलपमेंट की योजनाओं के लिए करना होगा अलग अलग प्रारूप। इसके लिए रेरा चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित की गई समिति, ये समिति अलग अलग प्रारूप करेगी तैयार। साथ ही आवश्यक होने पर नियमों में बदलाव की भी करेगी सिफारिश। बाद में मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा राज्य सरकार को। ग्रुप हाउसिंग व प्लॉटेड डेवलपमेंट है अलग अलग तरह की योजना। इसके चलते रेरा की बैठक में ये माना गया कि एग्रीमेंट फॉर सेल के प्रारूप भी इनका हो अलग अलग। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि राजस्थान रेरा ने तय किया है केंद्र सरकार के उपक्रम एमएसटीसी लिमिटेड के साथ मिलके राजस्थान रेरा ऐसे प्रमोटर्स जो रेरा के आदेशों का समयबद्ध तरीके से अनुपालना नहीं कर रहे हैं और होम बायर्स और अलॉटी को मिलने वाला रिफंड, ब्याज और मुआवजे का पैसा समयबद्ध तरीके से नहीं लौटा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करके, कुर्क करके ई ऑक्शन के माध्यम से उसकी नीलामी कर ऐसे होम बायर को उनके हक का पैसा दिलवाने का काम बहुत स्पीडी तरीके से किया जाएगा। ये निर्णय रेरा अथॉरिटी द्वारा लिया गया है। राजस्थान रेरा की हाल ही में हुई इस बैठक के मिनट से जारी कर दिए गए। विभिन्न प्रक्रियाओं में आ रही व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने और प्रोमोटर्स और डेवलपर्स को राहत देने को लेकर भी कई फैसले किए गए। इसके साथ ही विभिन्न प्रकरणों में रेरा की तरफ से किए गए फैसलों की पालना किस तरह से कराई जाए और कैसे इन फैसलों से प्रभावितों को राहत दी जाए, इसको लेकर भी व्यवस्थाएं दी गई है। राजस्थान रेरा की तरफ से अटैच संपत्तियों का करेंगे ई ऑक्शन। केंद्र सरकार का उपक्रम एमएसटीसी लिमिटेड करेगा ई ऑक्शन। इसके लिए राजस्थान रेरा और एमएसटीसी के बीच जल्द होगा एग्रीमेंट। राजस्थान रेरा बैठक में इस बारे में दी गई सैद्धांतिक स्वीकृति। इस कार्य के लिए एमएसटीसी की सेवाएं लेने की स्वीकृति दी। रेरा नियमों की अवहेलना पर विभिन्न प्रकार का जुर्माना वसूलने, ब्याज वसूलने, आवंटियों की जमा राशि लौटाने के लिए की जाती है अटैच। संबंधित प्रोमोटर की संपत्ति रेरा की तरफ से की जाती है अटैच। ऐसे में अटैच संपत्तियों के ई ऑक्शन की एमएसटीसी को दी जाएगी जिम्मेदारी। राज्य सरकार के नियमों के तहत किया जाएगा ई ऑक्शन। ई ऑक्शन से प्राप्त राशि से रेरा के आदेशों की पालना की जाएगी सुनिश्चित। राजस्थान रेरा ने प्रोमोटर्स और डेवलपर्स को बड़ी राहत दी। अब रेरा में पंजीकरण के आवेदन के साथ नहीं होगा जरूरी प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरल ड्राइंग सबमिट करना जरूरी नहीं होगा। राजस्थान रेरा की हाल ही में हुई बैठक में अहम फैसला लिया गया। प्रमोटर्स और डेवलपर्स ने रेरा से ये राहत देने की मांग की थी। उनका कहना है कि इमारत के निर्माण के दौरान होते हैं बदलाव, इमारत की स्ट्रक्चरल ड्राइंग में करने पड़ते हैं कई बदलाव। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल ड्राइंग तैयार करने में लगता है समय, 3 से 4 महीने का लग जाता है अतिरिक्त समय। इसके चलते प्रोजेक्ट को रेरा में पंजीकृत कराने में होती है देरी। प्रमोटर्स और डेवलपर्स के इन तर्कों पर राजस्थान रेरा ने फैसला किया। पंजीकरण के लिए ड्राइंग की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला लिया गया। इसके अनुसार प्रोमोटर को ये ड्राइंग करनी होगी सबमिट, प्रोजेक्ट पूरा करने से पहले ही करनी होगी सबमिट।
पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले करनी होगी सबमिट। इसके लिए प्रमोटर को रेरा में देना होगा शपथ पत्र। प्रोजेक्ट के पंजीकरण के समय रेरा में देना होगा शपथ पत्र। इस बैठक में फार्म हाउस योजनाओं की स्टैंडर्ड फीस में राहत देने का फैसला लिया गया। अब इन योजनाओं के लिए रेरा वसूलेगा स्टैंडर्ड फीस। 5 रुपए के बजाय 3 रुपए प्रति वर्ग गज लगेगी स्टैंडर्ड फीस। इस वर्ष 1 जून से लागू होगी नई फीस। भारत सरकार की कंपनी को ऑक्शन की जिम्मेदारी देने से अटैच संपत्तियों का निस्तारण जल्द हो सकेगा और इससे प्रभावित आवंटियों को राहत मिलेगी। वहीं विज्ञापन में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और क्यूआर कोड स्पष्ट होने से प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी भी लोगों को मिल सकेगी। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।